बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ़िनलैंड के मतलब। फ़िनलैंड वैसे तो आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन में है, बहुत खूबसूरत कंट्री है, अमीर कंट्री है, लिविंग स्टैंडर्ड भी उनका अच्छा है। तो अगर आप फ़िनलैंड में जाते हैं तो फिर आप जो है फ़िनलैंड में अपना ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से एक्सचेंज करवा सकते हैं वहाँ पर, और उसकी फ़ीस कितनी है और उसके लिए क्या प्रोसेस है और कितने आपको जो है वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है अपना लाइसेंस एक्सचेंज करवाने के लिए, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो जो है हम बेस इसकी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब आप अपने कंट्री में होते हैं, आप यानी कि किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, वो चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, तो जब आप यानी कि वीज़ा अप्लाई करते हैं यानी कि फ़िनलैंड का, तो वीज़ा आपने जब अप्लाई करना है तो वीज़ा आपको जब मिलता है, वीज़ा मिलने से पहले फ्रेंड्स आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यानी कि आप जब वीज़ा मिले तो आपके पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और फिर जब आप फ़िनलैंड में इंटर होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर जो है आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से चेंज करवा सकते हैं, उसकी यानी कि सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा आपने वहाँ पर जो है अपना यानी कि डॉक्टर, जो भी डॉक्टर होते हैं उनके पास आपने जाना है। वो आपको आपकी जो आँखों का एक सर्टिफिकेट होता है, यानी वो चेक करते हैं कि आपको नज़र सही आता है। कुछ अल्फाज आपको बताएंगे, सामने जो टेबल पे लिखे होते हैं, एक उनके पास कैलेंडर होता है, वो एक थोड़े से डिस्टेंस से आपको पूछेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। तो आई टेस्ट का सर्टिफिकेट होता है, वो आपको देंगे, वो आपने लेना है। और उसके अलावा जो आपने अपना लाइसेंस एक्सचेंज करवाना होता है, उसकी 30 यूरोज़ फ़ीस है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, तो 30 यूरो उसकी फ़ीस है। अब जो डॉक्टर है वो चाहे आपको यानी कि 50 यूरो चार्ज कर ले या 40 यूरो 40 यूरो कर ले, वो डॉक्टर का आप देख रहे हैं। वो डॉक्टर इतने लेकिन पैसे लेते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लेते डॉक्टर। तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आपने जो है अपना लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और फिर आपने जो पहली दफ़ा जब आप फ़िनलैंड में गए हैं, तो फ़िनलैंड में जब आप गए हैं तो आप वहाँ पर स्टडी के लिए अगर गए हैं या आप वहाँ पर काम के लिए गए हैं, तो आप अपना लाइसेंस चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़िनलैंड में चले गए हैं, उसके बाद आप फ़िनलैंड से यानी अपने होमलैंड में गए हैं, जाके लाइसेंस बनवा के वापस लेके दोबारा आए हैं, तो इस तरह वो लाइसेंस चेंज नहीं करते। उनकी यही शर्त है कि जब आप फ़िनलैंड में जाएं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका होना चाहिए। और आपने जब फ़िनलैंड का वीज़ा लिया उससे पहले आपके पास लाइसेंस हो। जब आप फ़िनलैंड में इंटर हुए हैं, यानी पहले 6 महीने के अंदर अंदर ही आप अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, अगर आप यानी कि आपका जो नॉन ईयू ड्राइविंग लाइसेंस है उसको आप फ़िनलैंड में जाके अपना कन्वर्ट करवा लें तो आपके लिए बहुत आसानी है। वरना फिर फ्रेंड्स आपको स्टडी करना पड़ेगी, आपको वहाँ पर जो है गाड़ी ड्राइव करना पड़ेगी, सीखना पड़ेगी, उसके ऊपर काफ़ी पैसे भी लग जाएंगे, तकरीबन 1200-1400 यूरो लग जाता है आपका। फिर जाकर आपने टेस्ट पास करने हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। लेकिन आपके लिए बहुत इजी है कि नॉन ईयू ड्राइविंग लाइसेंस को आप जो है वो फ़िनलैंड में लेके जाएं, वहाँ पर जाके आप उसको एक्सचेंज करवा लें और फ़िनलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस आप ले लें। और फिर आप आराम से, जो फ़िनलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस है वो पूरे शेंजन में, पूरे यूरोप में वैलिड है। जिस भी कंट्री में अगर आप जाएँ तो आप वहाँ पर जाके गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक यानी कि छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या फ़िनलैंड में वो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करवा सकते हैं कि नहीं। तो इसका इजी जवाब है कि हाँ, फ़िनलैंड में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो चेंज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।